मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 11वीं वाले जितने भी बच्चे हमारे साथ इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी का जो वार्षिक परीक्षा पेपर 2026 के लिए अर्थशास्त्र विषय का पूरा पेपर आ चुका है, जो कि आपको परीक्षा में 100% माय डियर फ्रेंड्स देखने को मिलेगा। सभी बच्चों को इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखना है और अच्छे से इन प्रश्नों को याद करना है। और समस्त विद्यार्थी जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करके रखें। सभी बच्चों को हमारे चैनल पर सभी विषय के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो उपलब्ध हो जाएंगे और परीक्षाओं में छप जाएंगे। ये आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने वो क्वेश्चन जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे और आपसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन यहाँ पर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। सबसे पहले सही विकल्प चुनकर लिखिए। में पहला क्वेश्चन आएगा कि सरकारी प्रकाशन है, तो सरकारी प्रकाशन क्या होगा? तो इसमें आपको लिखना है प्राथमिक समंक। दो चरों के बारंबारता वितरण को इस नाम से जाना जाता है, तो उसे जाना जाता है द्विचर वितरण। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक में किस मद के लिए उच्चतम भार होता है? तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा खाद्य पदार्थ के लिए। ठीक है, तो ये आप क्या करेंगे? लिखेंगे। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1950 में योजना आयोग की स्थापना होती है, तो यहाँ लिखेंगे 1950। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। जल्दी से आंसर इसलिए बता रहा हूँ, समय कम है, पूरा पेपर बताना है। चैनल पर जितने भी बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं, तो सब्सक्राइब चैनल को आज करके ही रखना है सभी छात्रों को। और कमेंट बॉक्स में एक बार जय श्री महाकाल का मैसेज सबको करना है। नई आर्थिक नीति 1991 को कहा गया है, तो यूटर्न नीति। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1952 से लिख कर आना है। इसके बाद देखिएगा, ये रहे आपके रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन जो परीक्षा में दिए जाएंगे। मनुष्य की जो आवश्यकताएं होती है वो कैसी होती है? आप जानते हैं कि मनुष्य की जो आवश्यकताएं होती है वो होती है असीमित। उत्पादकों द्वारा बाजार में बेचने के लिए वस्तुओं का जो विनिर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोला जाता है उद्योग। बहुलक वह पद मूल्य है जिसकी आवृत्ति होती है, तो आवृत्ति कैसी हो जाएगी? अधिकतम हो जाएगी, तो इसमें आप क्या लिखेंगे? अधिकतम। मानव पूंजी निर्माण में को प्रभावपूर्ण तथा समृद्धि बढ़ाने वाला माना जाता है, तो किसे माना जाता है? तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? शिक्षा व स्वास्थ्य, शिक्षा व स्वास्थ्य पर निवेश को नए उभरते रोजगार मुख्यतः क्षेत्रक में ही मिल रहे हैं, तो वो मिल रहे हैं सेवा क्षेत्रक में। वे सभी व्यक्ति जो आर्थिक क्रियाओं में संलग्न रहते हैं, तो उन्हें कहते हैं श्रमिक। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे श्रमिक। स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है अच्छे से और याद करके ही जाना है इन सभी प्रश्नों को। अगला क्वेश्चन है, तोरणों से बारंबारता वितरण की माध्यिका को नहीं जाना जा सकता है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका असत्य हो जाएगा। समांतर माध्य एक स्थैतिक मूल्य है, तो ये भी आपको क्या लिखना है? असत्य। जब दो चरों मूल्य में परिवर्तन का अनुपात स्थिर रहता है तब वह रेखीय सहसंबंध कहलाता है। बिल्कुल, ये आपको सत्य लिखना है। सर्वेक्षण के उद्देश्य से निर्धारित होता है कि किस प्रकार के आंकड़ों का प्रयोग किया जाना चाहिए, तो फोर्थ में आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल आपका ये सत्य हो जाएगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रभुत्व विश्वव्यापीकरण का लाभ है, ये असत्य लिख कर आना है। धारणीय विकास के लिए पर्यावरण में गुणात्मक सुधार किए जाते हैं, तो ये बिल्कुल आपको क्या लिखना है? सत्य। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप सभी को लेना है, साथ ही अच्छे से इन प्रश्नों को याद करके जाना है, क्योंकि प्रश्न परीक्षा में आएंगे और पूछे जाएंगे। गणितीय माध्य, तो गणितीय माध्य में आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समांतर माध्य को गणितीय माध्य कहते हैं, तो इसमें मिलाना है ऑप्शन नंबर ए। स्थिति संबंधी माध्य में आपका माध्यिका होगा और द्वितीयक चतुर्थक में हो जाएगा बहुलक। चीन में आर्थिक सुधार देखिएगा वो आए थे 1978 में। भारत की नई विकास नीति, तो यहाँ पर आपको क्या मिलाना है? ऑप्शन नंबर सी 1991।
चीनी गणराज्य की स्थापना कब होती है? तो इसमें मिलाना है 1949 से। तो ये आपकी जोड़ी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। यदि सिग्मा x बराबर 72 तथा n बराबर 6 है तो समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य किस प्रकार ज्ञात करेंगे? इसमें करना है आपको सिग्मा x बटा n बराबर 72/6 बराबर 12। क्या शून्य से संबंध का अर्थ स्वतंत्रता है? तो इसमें आपको लिखना है नहीं। उपभोक्ता जागरूकता किसे कहते हैं? तो आंसर कमेंट बॉक्स में देना है आपको। किसी देश में मानवीय पूंजी निर्माण के किन्हीं 2 स्रोतों के नाम लिखिए। तो इसमें आपको लिखना है शिक्षा व स्वास्थ्य पर व्यय। शिक्षा व स्वास्थ्य पर व्यय। ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है वो किससे होता है? और वो होता है श्वेत क्रांति से। तो इसमें आप लिखेंगे श्वेत क्रांति। हमारे देश में श्रमिक बल का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा होता है? तो सबसे बड़ा जो वर्ग होता है वो कृषि होता है, जिसे हम प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राथमिक क्षेत्र। वैश्विक उष्णता किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के वातावरण के औसत तापमान में वृद्धि होने वाली निरंतर वृद्धि को वैश्विक उष्णता या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ये आप लिखेंगे। ये कुछ और क्वेश्चन देख लीजिए। ये रहा आपका अगला सेट पेपर जो आपको परीक्षा में दिया जाएगा और पूछा जाएगा। तो इसके जो आंसर हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।